हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो सुबह आज मैंने ना ब्रेकफास्ट में जवे बनाए थे। कपड़े धोने अभी मुझे कपड़े भीगे हुए रखे हैं और उसके बाद बनाना है लंच। तो लंच में आज मैं बनाऊंगी पिज़्ज़ा, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मी पिज़्ज़ा बना दो। तो इसीलिए ना मैं गई थी इनके साथ मार्केट और मैं लाई थी पिज़्ज़ा का ना थोड़ा सा सामान लाई थी। तो मुझको वहाँ पर चीज़ मिल गया, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, पिज़्ज़ा सॉस सब चीज़ मिल गई थी, पर पिज़्ज़ा बेस नहीं मिला था। तो इसीलिए ना अब मुझे पिज़्ज़ा बेस भी घर में ही बनाना है। तो पहले मैं ना अभी फ़िलहाल कपड़े धोती हूँ और आज ना ये शादी में जा रहे हैं, तो आज ये घर पर नहीं है। तो आज सिर्फ हम तीनों ही हैं, बच्चे और मैं। तो मैं ना पिज़्ज़ा बनाऊँगी। तो देखती हूँ पिज़्ज़ा बेस घर में बनाकर। तो मैंने सोचा है कि मैं ना पिज़्ज़ा बेस आटे से बनाऊँगी, मैदा से नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैदा हेल्दी होता है इसीलिए। तो आटे से बनाऊँगी मैं पिज़्ज़ा बेस। तो फिर मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करूँगी रेसिपी। तो जल्दी से ना मैं कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूँगी। तो फिर मैं मिलूँगी आपसे किचन में थोड़ी देर के बाद। तो अभी ना दोपहर में आ गई थी मैं किचन में। मैंने ले लिया था आटा, मैं पिज़्ज़ा बेस आटे से बना रही हूँ। तो मैंने उसमें आधा चम्मच नमक और आधी ही चम्मच चीनी डाल दी थी मैंने इसके अंदर, आटे के अंदर। और अब मैं ना इसमें डालूँगी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। तो इसमें एक छोटी चम्मच मैंने बेकिंग सोडा डाला था और ये देखिए थोड़ा सा और एक छोटी चम्मच मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला था। ये सारी चीज़ मैंने इसमें डाल दी थी। और फिर आटे को ना अच्छी तरह से अब मुझे गूंदना है। तो इसको गूंदने के लिए मैं पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं इसे गूंदूँगी दही से। तो दही ये घर की ही जमाई थी, मैंने सुबह ही जमाई थी और गर्मी की वजह से जम भी गई है अब तक ये। तो खट्टी दही नहीं है ये, बहुत हल्की सी खट्टी दही है ये, तुरंत की जमी हुई है। तो मैं ना इसे दही से ही गूँथूँगी, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। तो ये देखिए पहले मैंने इसमें ना आधी कटोरी दही डाली है और अब मैं इसी दही से इसको अच्छी तरह से ना गूँध रही हूँ। तो ये मैंने वीडियो में ही देखा था यूट्यूब पर इस तरह से पिज़्ज़ा बेस बनाना, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ इसको। तो उसमें देखकर ही मैं ये बना रही थी। उसमें वैसे मैदा से बनाया था ये, लेकिन मैं इसको आटे से बना रही हूँ, क्योंकि मैं भी खाऊंगी तो अच्छा है ना, थोड़ा हेल्दी वे में खाया जाए। तो बस इसके बाद में देखिए मैंने दही से ही अच्छी तरह से गूँध लिया था और इसमें ना एक कटोरी दही मेरी आराम से लग गई थी। तो अब इसमें मुझे डालना है थोड़ा सा रिफाइंड। तो रिफाइंड आप डालेंगे जो अपना कोई फ्लेवर ना हो वो यूज़ कीजिएगा, अगर करते हैं तो मैं ना राइस ब्रैन ऑयल इस्तेमाल किया था, क्योंकि उसका ना अपना कोई फ्लेवर नहीं होता है। तो मैंने वो इसमें 2-3 चम्मच डाल लिया था और फिर अब उसके साथ मुझे इसे बहुत अच्छी तरह से ना गूँधना है। थोड़ा सा इसको काफ़ी 5 मिनट तो लगेगा, अच्छी तरह से काफ़ी अच्छी तरह से गूँध के रखना है इसको। तो ये देखिए मैं ना अच्छी तरह से इसको बहुत अच्छे कैड़े हाथों से इसको गूँध रही हूँ मैं, ताकि इसमें ये जो रिफाइंड है पूरी तरह से देखिए बिल्कुल इसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है। तो अब ये ना ऐसे गोल सा बना के और मैं इसको फर्मेंटेशन होने के लिए रख दूँगी, फर्मेंट होने के लिए। तो मैंने इसको ना एक पॉली बैग में डालकर और एक डोंगे में रख दिया था और 1 घंटे बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था ये, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था, जैसे कि खमीर सा उठ जाता है ना, उस तरह से हो गया था, फूला फूला सा। तो अब ये मैंने ना चकले पे बेल लिया है। तो मुझे इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है रोटी की तरह, पिज़्ज़ा के लिए बना रहे हैं तो हल्का सा मोटा ही बेलना है, बहुत ज़्यादा भी मोटा नहीं बेलना, क्योंकि ये सेकने पर भी ना थोड़ा सा फूलता है। तो इसीलिए हिसाब से बेल लिया था मैंने इसको, रोटी से थोड़ा सा मोटा, बस इतना ही। तो बस तवा भी मेरा ना गर्म हो गया था, मैंने
तवा चढ़ा दिया था, नॉन स्टिक तवा कढ़ाई गैस पर, और उसको ना हल्की आंच पे ही चढ़ाया था, बहुत तेज़ नहीं किया था, क्योंकि इसे हमें ना हल्का हल्का ही सेकना है। और ये मैं ना उंगलियों से इस तरह से इस पर निशान बना रही थी, जैसे कि पिज़्ज़ा बेस पे बने हुए होते हैं। और फिर मुझे ना एक फॉक से इसमें पूरे पिज़्ज़ा पे इस तरह से ना छेद छेद करने हैं, ताकि ये सेकने पर ना फूले नहीं। तो ये देखो पूरे पे ना मैं इसी तरह से छेद छेद से ये कर दूँगी, और फिर मैं इसको तवे पर इसको सेकूँगी। तो इतने आटे में ना मेरे 8 पिज़्ज़ा बेस बन गए थे। तो मैंने एक साथ ही सारे सेक लिए थे, फिर बाद में बनाए थे पिज़्ज़ा। तो पहले सेक के रख लिए थे सारे के सारे एक बार में ही। तो ये देखिए मैंने ना डाल दिया, जो छेद वाली तरफ से ही मैंने नीचे की तरफ रखा है, और दूसरा हिस्सा ऊपर की तरफ रखा है। तो इसे बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, हल्का ही सेकना है, क्योंकि पिज़्ज़ा बनने के टाइम पर भी ये सिकता है, काफ़ी देर गैस पे रहता है, जितनी देर में पिज़्ज़ा बनता है। तो अभी ये हल्का हल्का सा ना, देखो आप लोग भी दिखेगा, फूलना ना शुरू हो गया है। तो बस इसको ना हल्का सा, जब ये नीचे से सिक जाएगा, फिर मैं इसको ना पलट दूँगी। और देखो इसमें हल्के हल्के से ना बबल्स भी आने लगे हैं, और ये देखो अब इसके किनारे से भी पता चल रहा होगा कि ये हल्का हल्का सा ना फूल गया है। तो बस इसको दोनों तरफ से ही मुझे हल्का हल्का ही सेकना है, ज़्यादा नहीं सेकना है। तो बस और मैं फिर इसी तरह से मैंने सारे के सारे तैयार कर लिए थे। अब मैं दूसरा भी बेल लूँगी। इतने ये होगा, कम आँच पे ही बनाने हैं इनको। मैंने इनको बहुत सेम आँच पे ही बनाया था, तेज़ गैस नहीं की थी, क्योंकि तेज़ गैस पे ही सीख जाते और अंदर से ना बिल्कुल कच्चे रह जाते, तो इसीलिए। और अब मैं दूसरा बना रही हूँ। तो बस इसी तरह से करके मैंने बना लिए थे सारे। और सब्जियां भी कट कर ली थी, प्याज, टमाटर, और चीज़ को भी ना ग्रेटर में कर लिया था मैंने। तो बस सारी तैयारी बीच बीच में ना इतने सीख रहे थे, वो वाली तैयारी भी कर ली थी मैंने। सब्जियां मैंने बहुत ज़्यादा नहीं ली थी कुछ भी, क्योंकि ना कैप्सिकम बच्चे नहीं खाते हैं, और स्वीट कॉर्न मुझे नहीं मिला था, तो इसीलिए सिर्फ प्याज और टमाटर ही काटे थे, उन्हीं से ही बनाऊंगी मैं। तो अब मुझे ना बनाने की तैयारी करनी है। ये देखो ये वाला सीख चुका है काफ़ी, इस तरफ से हल्का ही। तो ये मैंने जो बनाए हैं और पिज़्ज़ा बनाया, तो मुझे लगता है कि घर पे ही बनाना ज़्यादा बेटर है बाज़ार से लाने के लिए, क्योंकि बाज़ार से महंगे भी मिलते हैं। एक पिज़्ज़ा जितने में आता है उतने में ना घर में कई पिज़्ज़ा तैयार हो जाते हैं, तो इसीलिए घर में बनाना ही बेटर है, और हेल्दी भी है। हमें पता भी है कि साफ़ सफाई से बनाया हुआ है, तो घर पे बनाकर ही खाने बेस्ट रहते हैं। तो इस तरह से देखिए, इधर की तरफ से कम सिका है, क्योंकि मुझे ये नीचे की तरफ रखना था, और ये थोड़ा ज़्यादा सिका हुआ, ये जहाँ से छेद किए थे ये हमें ऊपर रखना है। तो मैंने इसे ना प्लेट में रख लिया था। तो अब मैं सारे बन चुके थे। तो अब ये ना सबसे पहले मैंने इस पर पिज़्ज़ा सॉस डाली है, तो मैं इसे पिज़्ज़ा सॉस को ना इस पर अच्छी तरह से फैला लूँगी। ये अभी पिज़्ज़ा सॉस का बड़ा पैक नहीं मिला था, तो मैं छोटा ही ले आई थी, ये 35-40 रुपये का आया था, तो उसमें आराम से ना पिज़्ज़ा बन गए थे, और ये थोड़ा सा बच भी गया था मुझे। तो फिर ये देखो मैंने ना इस पर अच्छी तरह से फैला लिया है ये और इसके बाद मैं इस पर डालूँगी चीज़। तो ये चीज़ भी क्यूब्स आया था इसका काफ़ी बड़ा सा, तो मैंने इसको ना कद्दूकस में कर लिया था। मोज़रेला चीज़ था शायद ये, तो इसको मैंने कद्दूकस में ना घिस लिया था, और अब मैं इसको अच्छी तरह से ना इस पर फैला रही हूँ। तो अब इस पे लगानी है मुझे सब्जियाँ। तो बच्चे ना कैप्सिकम नहीं खाते हैं, शिमला मिर्च, तो ये पैसे भी ना अगर मैं लगा भी देती तो ये सब हटा देते हैं, सारी वेजिटेबल निकाल देते हैं छाँट छाँट के। तो इसीलिए मैंने सिर्फ इस पे ना प्याज और टमाटर ये ही 2 सब्ज़ी लगाई थी, और ज़्यादा कुछ भी नहीं लगाया था, क्योंकि कैप्सिकम खाते नहीं हैं ये, और स्वीट कॉर्न थे नहीं, तो इसीलिए 2 चीज़ ही लगाई थी मैंने। और इनको देखो अच्छी तरह से ना अब मैंने पिज़्ज़ा के ऊपर लगा लिया है,
और बस अब मैं इसके ऊपर डालूँगी चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। तो नमक वैसे तो पिज़्ज़ा सॉस में भी होता है, चीज़ में भी होता है, तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाला था मैंने, 1 चुटकी के करीब मैंने नमक लास्ट में इसके ऊपर डाला था। और ये मैंने ना अभी फ़िलहाल ऑरिगेनो डाल दिया इसके ऊपर, और अब मैं डालूँगी इसके ऊपर चिली फ्लेक्स। तो ये दोनों चीज़ इसमें मैंने देखो डाल दी हैं। बच्चे खाएंगे तो इसलिए चिली फ्लेक्स बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि जितेश बहुत ज़्यादा नहीं खाता है, भव्या तो फिर भी खा लेती है। तो ये वाला भव्या का था तो इसमें तो थोड़ा सा ही डाला था, इसके बाद जो मैंने बनाया था उसमें तो बहुत ही कम डाला था। तो हल्का सा चुटकी भर नमक मैंने इसके ऊपर डाला है, और ऊपर से ना फिर दोबारा से और चीज़ डाल दिया है। तो वही तवा जिस पे पिज़्ज़ा बेस बनाए थे मैंने उसको गरम कर लिया है, और इसको ना बीचों बीच रख दिया था मैंने। और अब मैं इसको ना ढक दूँगी ताकि ये स्टीम बन जाए अंदर, और पूरा चीज़ ना अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो एक ही डोंगा सा था, मैंने इससे ना इसको अच्छी तरह से ढक दिया था, और मैं दूसरा पिज़्ज़े की तैयारी कर रही थी। दूसरा पिज़्ज़ा में ना मैंने पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाई थी, और फिर उसके बाद ना मैंने इसमें पिज़्ज़ा सॉस थोड़ी कम लगाई थी, क्योंकि जितेश के लिए बना रही थी ये वाला मैं। तो मैंने इसमें ना पिज़्ज़ा सॉस कम लगाई थी, और सॉस भी डाली थी, क्योंकि उसको पिज़्ज़ा सॉस ज़्यादा नहीं पसंद, इसीलिए। तो इस वाले में मैंने सॉस भी डाली है, और बस फिर वही किया था, चीज़ और वेजिटेबल्स लगा दी थी। इसको भी बिल्कुल उसी तरह से तैयार कर दिया था मैंने। तो इसको मैंने ना दूसरी गैस पे एक अलग तवे पे चढ़ा दिया था। तो एक तरफ भव्या का बन रहा था और दूसरी तरफ इसका। तो देखिए दोनों पिज़्ज़ा ना बन के तैयार हो चुके हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसे लगे। हेल्दी पिज़्ज़ा हैं क्योंकि आटे से बने हैं। तो जैसे भी मुझसे बने मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसे लगे, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।